हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया इंटीजर्स की बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जीरो की प्रॉपर्टी हमने देखा, वन की प्रॉपर्टी को देखा। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडिंग प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स को प्रोडक्ट में कैसे किया जाता है। और पहली बात बच्चों, अगर आप क्लास 7th के ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जाइए प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही आइए, तब आपको ये चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ इंटीजर हमने डिस्कस किया, इंटीजर्स के कितने टाइप्स होते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सम कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्ट आज हम देखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, क्या है प्रोडक्ट करने का तरीका। सबसे पहले साइन क्या होता है, साइन क्या आपको पता है। साइन, अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको हमेशा क्या मिलता है, प्लस मिलता है कि नहीं। अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हमको प्लस मिलता है। अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई इस साइन का प्रोडक्ट बताया जा रहा है माइनस के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं बाबू तो हमको क्या मिल जाता है, हमको फिर से माइनस मिलता है। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो ए है प्रोडक्ट ऑफ साइन, क्या भाई, ये प्रोडक्ट ऑफ साइन है, प्रोडक्ट ऑफ साइन है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ साइन आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ साइन यू नेवर मल्टीप्लाई द इंटीजर्स। तो क्योंकि इंटीजर्स हमेशा कितने तरह के होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या फिर जीरो होगा, और जीरो के लिए एक स्पेशल रूल आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ साइन नहीं जाना तो भाई प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर बताने बहुत ही डिफिकल्टी होने वाली। तो पहले साइन फिर से मैं रिवाइज करा दूं, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस बनाते हैं, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बनाते हैं, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके फिर से माइनस बनाते हैं, और माइनस माइनस मिलके फिर से प्लस बना देते हैं, ठीक है। अभी तक बिल्कुल क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं। तो चलो अब मैं प्रोडक्ट सिखा रहा हूं आपको, इंटीजर्स का प्रोडक्ट। ओके, इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसे होता है। तो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में दो स्टेप किया जाएगा, दो स्टेप में समझा जाएगा। स्टेप 1 किया जाएगा, क्या स्टेप 1 में किया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ साइन। सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ साइन। पहले स्टेप में करेंगे प्रोडक्ट ऑफ साइन, और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे बहुत ही इजीली प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। बस दो स्टेप आपको फॉलो करना है। एक तो स्टेप 1 करना है प्रोडक्ट ऑफ साइन, आपको साइन का प्रोडक्ट करा देना है, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दूसरे स्टेप में आपको नंबर्स का प्रोडक्ट करा देना है। जो भी नंबर्स दिए गए उनका प्रोडक्ट कराना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट ऑफ साइन कराना है, पहले साइन का प्रोडक्ट करा दीजिएगा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कराना है। क्यों, क्योंकि उसके बाद हम नंबर्स का प्रोडक्ट करा देंगे। बहुत ईजी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल किया जाए और उसके बाद इसको समझा जाए कि बेहतर तरीके से कैसे किया जाएगा आंसर। तो चलो पहले देखिए, -2 मल्टीप्लाई विथ 5, पहला मल्टीप्लीकेशन। जब भी आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लाई या दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना, फॉलो ओनली 2 स्टेप्स। प्रोडक्ट ऑफ साइन, अब प्रोडक्ट ऑफ साइन हमने अभी डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से उसको प्रीवियस जाके देख लीजिए कि साइन का प्रोडक्ट कैसे होता है, और वो आप याद भी रखिएगा, क्योंकि आने वाली सारी क्लासेस में बेटा उसकी बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ साइन कैसे हो जाएगा भाई, तो पहले यहां पर कोई साइन नहीं, जब कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन मान के चलते हैं, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन मानते हैं, जब कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन मानते हैं। यहां माइनस का साइन है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है भाई, माइनस का साइन और प्लस का साइन मल्टीप्लाई होकर कौन सा साइन बनाता है, माइनस का साइन बनाता है, ठीक है। तो पहला साइन तो आपको मिल गया कि साइन जो आएगा वो माइनस आएगा, मींस इसका प्रोडक्ट करने पर आपको निगेटिव इंटीजर मिलने वाला है। ओके, तो अब दूसरा देखो, 2 5 जा करो, क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, क्या मिल गया, 2 5 जा 10। अब बताओ -2 इंटू 5 करने पर आपको क्या मिल गया, -10, -10 इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल देखिए, -6 मल्टीप्लाई -3। तो सबसे पहले क्या, पहला स्टेप सर जी प्रोडक्ट ऑफ साइन करना है आपको, पहला स्टेप साइन का प्रोडक्ट करा दो, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस,
6 3 जा 18, तो हो जाएगा प्लस 18, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा ओनली 18। एनी डाउट? -6 इंटू -3 विल गेट प्लस का 18। कोई डाउट है? कोई भी डाउट है? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखो भाई, 7 मल्टीप्लाई 2, साइन बताओ। कोई साइन नहीं मीन्स प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मीन्स अगेन प्लस का साइन है। 7 2 जा 14। ठीक है, हो गया। चलो अब कुछ रिमार्क यहाँ डिस्कस करते हैं। रिमार्क एक दो डिस्कस कर लिया जाए। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर में रिमार्क डिस्कस कर लेते भाई, एग्जाम्पल्स हो गए। चलो कुछ रिमार्क देखते हैं अभी। एक रिमार्क पहले लिख रहे हैं, उसको समझ लो। रिमार्क फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स with one is always remain same। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर को तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल किसी भी नंबर 5 का मल्टीप्लाई कराया 1 से, क्या मिला? 5 मिल गया। -2 का कराया 1 से, क्या मिलेगा? -2 मिल गया। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप 1 में कराएंगे, यू ऑलवेज गेट द सेम नंबर। ओके, एनी डाउट इन द फर्स्ट रिमार्क? आई होप दैट देयर इज नो डाउट। सो कम टू द रिमार्क नंबर 2। एक रिमार्क और देख लीजिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स विथ 0 ऑलवेज रिजल्ट्स 0। अगर 0 के साथ आपने किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कराया, आपको मल्टीप्लाई कराना ही नहीं, यू ऑलवेज गेट 0। एग्जाम्पल देख लो, -7 मल्टीप्लाई बाई 0, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 0। 2 मल्टीप्लाई बाई 0, यू विल गेट 0। तो किसी भी इंटीजर का 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? हमेशा 0 मिलेगा। किसी भी इंटीजर का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो क्या मिला? हमेशा हमेशा आपको 0 मिलेगा। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, चलो आते हैं अब कुछ प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया था, अगर आप इंटीजर का 2 नंबर लेते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, फिर से इंटीजर मिल गया तो हम बोलेंगे क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। तो पहला लिख लो यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी लिख लो बाबू, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप किसी भी 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई कराओगे, यू ऑलवेज गेट न्यू इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन, न्यू इन द सेंस आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। ओके, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इफ a and b are 2 integer, a and b are 2 integers, then a multiply b is again an integer। अगर आप 2 इंटीजर लेते हो और आप उसका मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको फिर से एक इंटीजर ही मिलेगा, नो डाउट। बात समझ में आई? अगर आपने किसी भी 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई कराया तो आपको जो नया मिलेगा नंबर वो फिर से क्या होगा? वो एक इंटीजर ही होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, -2 इज एन इंटीजर, ओके, -7 इज एन इंटीजर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड -7? कम टू द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट द साइन, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस। 2 7 जा 14, तो अभी प्लस लगाने की जरूरत नहीं, तो प्लस को हटा दो, आंसर आ गया 14। कैन यू टेल मी 14 is an integer or not? Yes, it is an integer. So you can see here the closure property hold in the integer under the multiplication. Multiplication के अंडर में जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। मतलब अगर आपने कोई 2 इंटीजर लिया, आपने उनका मल्टीप्लाई कराया, यू विल गेट अगेन न्यू इंटीजर। न्यू इन द सेंस इंटीजर ही मिलेगा, न्यू हमेशा नहीं। जैसे 2 into 1 की आपको फिर से 2 मिल गया तो अब तो 2 सर कहाँ न्यू इंटीजर है।
नहीं, न्यू कहने का मतलब बच्चों कि फिर से आपको एक यू ऑलवेज गेट एन इंटीजर, ओके। तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं कि न्यू मीन्स क्या, न्यू न्यू क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैं बस एक लाइन लिखूंगा, बाकी सब आप समझ जाएंगे। अगर आपने कोई दो इंटीजर लिया a और b, तो a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू ए, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आप किसी भी दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, अगर आपने उनका ऑर्डर चेंज करके कराया, देन यू विल गेट अगेन द सेम रिजल्ट, मींस दोनों ही केस में दोनों इक्वल्स होंगे, ठीक है। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए और b का मल्टीप्लाई जो है वही b और a का मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो इस बात को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यू कैन वेरीफाई इट, बट नो प्रॉब्लम। कम टू द नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? इफ ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स, इफ ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स, देन, अब देन क्या? a मल्टीप्लाई b, पहले a इंटू बी कराया, फिर मल्टीप्लाई c कराया, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो, a मल्टीप्लाई b और c, मीन्स आपने पहले यहां a b का मल्टीप्लाई कराया, फिर c का कराया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया? आपने a और b का पहले कराया, फिर c का कराया, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपने पहले b और c का मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद आपने a का मल्टीप्लाई कराया। दोनों ही केस में आपको रिजल्ट सेम आने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी को बच्चों समझ लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ वन बता चुके हैं आपको कि वन के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के साथ प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां पर उसको मैं प्रॉपर्टीज में ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसको आइडेंटिटी में ले लेंगे। तो अब एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? लेट ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स, देन ध्यान से देखिए, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। अभी देखो, हमने यहां मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों साइन लिया है, यहां मल्टीप्लीकेशन है, यहां एडिशन है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है? a एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा b पर, फिर वहीं a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा c पर। तो कैसे होगा? देखो, a मल्टीप्लाई b कीजिएगा, ठीक है, फिर प्लस का साइन a मल्टीप्लाई c। तो a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एक बार b के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर यहीं एक बार c के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई डाउट नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको फिर से बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो आप देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 करना है, तो क्या आ जाएगा? 2 3, एक बार करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, तो बॉड मास के रूल से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 20। अच्छा, इधर इसको देखो थोड़ा सा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 10 और 2 10 जा 20। देखो सेम आंसर आया कि नहीं बच्चों? सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? 20 इज इक्वल टू 20। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी इज वाइस वर्सा ट्रू, मतलब यहां से आप इसको ए लिख सकते हैं और यहां से आप ए लिख सकते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं। कहीं पर राइट हैंड साइड है तो आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड पर आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आज के वीडियो में मैंने जितने ही टॉपिक्स डिस्कस किए, आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए। बच्चों एक बात और, एक बिल्कुल ही महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आप पूरी तरह से चीज़ों को रिवाइज करते जाओगे, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही डाउट्स क्लियर होंगे और उतने ही डाउट्स कम होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज अगर नहीं करेंगे तो फिर कल नहीं कर पाएंगे। कल भी कल का काम करना है, तो आज का काम आज फिनिश करिए,
ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा हमने प्रयास किया बनाने का कि आप जल्द से जल्द चीज़ों को बहुत जल्दी कवर कर सके। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आप बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।